Hello students, my name is Satish and I am taking your first chapter of chemistry class 11, some basic concept of chemistry. उसमें मैं आज पढ़ा रहा हूँ आपको गे लुसास का लॉ ऑफ गैसेस, जो कि दिया गया था। ये साइंटिस्ट का नाम है गे लुसास का लॉ, और इन 1818 में दिया गया था। ये स्पेशली फॉर गैसेस, ये क्या है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जो कि गैसेस में होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। वो गेलोसास्क ने बोला था कि कोई भी जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं, इन केस ऑफ गैसेस ना, मैं बात कर रहा हूँ केवल गैसेस के बारे में। जब कोई भी गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके बीच में जो वॉल्यूम का रेशियो है वो होगा हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। वो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो उनके बीच में। जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं कि हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये प्लस ऑक्सीजन है और ये दे दिया हमने वाटर, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन हमारा हमने ले लिया ये 100 ग्राम, ये ले लिया हमने 50 ग्राम और ये ले लिया हमने 100 ग्राम। तो अगर मैं इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालना चाहूँ तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा कि हर एक चीज़ को मैं 50 से डिवाइड कर दूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 2:1। तो किसी भी कोई भी रिएक्शन होती है आपस में, लेकिन इन केस ऑफ गैसेस तो उनके बीच में जो रेशियो आएगा उनके गैसेस का वॉल्यूम का रेशियो वो क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट रेशियो। ये मैं लिख देता हूँ, उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हैं, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, आगे बता देता हूँ मैं। और ये आगे चलकर ये जो है आगे चलकर जो है ये एवोगैड्रो ने भी दिया था, लेकिन एवोगैड्रो ने जो दिया था वो 1819 में या 1820 में दिया था, और उसने भी सेम यही बोला था। आल्सो गिवन बाई, ये लिख देता हूँ, आल्सो गिवन बाई एवोगैड्रो इन 18 या तो 19 में था या फिर 20 में था। मेरे मेरे ख्याल से 1811 में था, 1811 में ये देखा, ये 1818 में और 1811 में, हाँ ये 1811 में दिया गया था और ये 1818 में दिया गया था। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या था कि एवोगैड्रो ने हमको एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में भी बताना स्टार्ट कर दिया था। कैसे, ये मैं बता रहा हूँ। अब एवोगैड्रो ने क्या बोला था, एवोगैड्रो ने सेम बोला था कि कोई भी गैसेस जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उनके मॉलिक्यूल, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होनी चाहिए, उनके मॉलिक्यूल सेम होनी चाहिए। तो उनका जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो क्या होगा, हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म। अब एवोगैड्रो में क्या है वो मैं बता दूंगा। पहले अगर आप लिखना चाहते हो गेल-लोसास लॉ का तो ये आप लिख सकते हो जो कि, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब भी हम गैसेस का आपस में रिएक्शन कर रहे हैं तो वो होना चाहिए हमारा एट एसटीपी। गैसेस की जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं मतलब वो होना चाहिए एट एसटीपी, और एनटीपी। यानी कि कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है गैसेस के आपस में तो वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए। जो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, इसको बोलते हैं, और एनटीपी को बोलते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर पर होना चाहिए कोई भी गैसेस का, जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तभी हमको पता, जब हमको ये जान सकते हैं। क्योंकि जब हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा देंगे कोई भी पर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो गैसेस आपस में दूर दूर भाग जाते हैं, तो फिर तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा उनके बाद। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे गैसेस जो है, मतलब एट एचटीपी कंडीशन में गैसेस जो है वो आपस में रहती हैं। अगर मैं टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो वो दूर दूर बैठ जाएंगे, और अगर मैं टेम्परेचर को बहुत कम कर दूंगा, माइनस में कर दूंगा, तो वो दे विल कन्वर्ट इनटू द सॉलिड। वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्टार्ट कर देंगे सॉलिड में, तो हमको फिर गैसेस के बारे में पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं लिख देता हूँ आपको गेल-लुसास लॉ है क्या।
when gases react at STP or NTP, ठीक है, then the ratio of their volume will be in simplest whole number ratio, simplest whole number ratio। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया ही था कि अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन लेता हूँ, है ना, और अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ ऑक्सीजन, है ना, और यहाँ पर मैं लेता हूँ वाटर, और ये मैंने ले लिया था 100 ग्राम, 100 ग्राम, और यहाँ पर ले लिया मैंने 50 ग्राम, और यहाँ पर ले लिया मैंने 100 ग्राम, तो इनके बीच में सिंपल रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा मेरा 2:1 का। दिस इज गिवन बाय द गेल-लुसास लॉ ऑफ गैसेज। और हालांकि इसके बाद एवोगाड्रो ने भी इससे पहले देना स्टार्ट कर दिया था। फिर एवोगाड्रो ने तो बहुत अच्छी चीज़ उसने बतानी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है बेटा, कोई शक? अगर पिच भी इससे पहले भी, क्योंकि इसके बाद में आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, और मोल कंसेप्ट ऐसी चीज़ है कि आपको बहुत आगे तक, चाहे वो 11th में हो, चाहे 12th में हो, या BSc कर रहे हो या MSc कर रहे हो, तो बिना मोल कंसेप्ट के आप कोई भी क्वेश्चन को या कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर भी आप चाहते हो कि मेरे से कांटेक्ट करना, तो सतीश सर at 97735888960। कोई शक?